हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है मैकेनिकल फोरम फॉर यू में। तो दोस्तों आज हम लोग कुछ इम्पॉर्टेंट बेसिक फैक्ट्स पढ़ने वाले हैं। बेसिक इम्पॉर्टेंट कन्वर्जन पढ़ेंगे हम लोग, यूनिट कन्वर्जन एकदम बेसिक से। फोर्स, पावर, वर्क, एनर्जी, केवल ये सब पढ़ेंगे। ये सब में बहुत को बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है उसका यूनिट कन्वर्जन करने में, प्लस इसका डेफिनेशन में। तो आज हम लोग ये सब चीज़ को देखेंगे। तो फोर्स का मतलब क्या हो गया? तो फोर्स का मतलब हो गया एबिलिटी टू चेंज डायरेक्शन एंड पोजीशन ऑफ द बॉडी। सिंपल भाषा में हम जितना भी चीज़ होगा, जितना अच्छा सिंपल कॉन्सेप्ट दे के समझा देंगे, सारा यूनिट कन्वर्जन समझा देंगे। ओके, आप इस सबको ध्यान से देखिएगा, इसका अच्छे से नोट्स बना लीजिएगा, इसको बार बार पढ़ते रहिएगा, क्योंकि छोटा छोटा चीज़ होता है हम लोग बार बार भूल जाते हैं। यही कारण से एग्ज़ाम में हमारा न्यूमेरिकल नहीं बन पाता है और बहुत सारा गलत भी हो जाता है। इसलिए इस चीज़ को ध्यान देंगे। आपका छोटा छोटा चीज़ और बेसिक जितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रहेगा, आपको क्वेश्चन बनाने में उतना ज़्यादा मज़ा आएगा। ओके, तो फोर्स का मतलब क्या हुआ? किसी भी चीज़ को डायरेक्शन में, कोई नॉर्थ में जा रहा है तो हम फोर्स लगा के उसको साउथ में कर सकते हैं। कोई अगर ईस्ट साइड है उसका पोजीशन चेंज करके हम वेस्ट साइड कर सकते हैं। तो मतलब फोर्स लगाकर हम डायरेक्शन भी चेंज कर सकते हैं और उसका पोजीशन को भी चेंज कर सकते हैं। केवल यही बोल रहा। अब हम लोग को पता है कि फोर्स का ऐसा यूनिट क्या होता है? न्यूटन होता है। क्या होता है? न्यूटन। तो ये फोर्स का ऐसा यूनिट न्यूटन कैसा है हम लोग को ये भी पता है। न्यूटन को क्या बोलते हैं हम लोग? केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर बोलते हैं। तो ये आया कैसे? तो सेकेंड लॉ ऑफ मोमेंटम से आया। मतलब फोर्स बराबर क्या होता है? मास इंटू एक्सेलरेशन हो गया। मास का केजी हो गया, एक्सेलरेशन का मीटर पर सेकंड स्क्वायर होगा। तो फोर्स का ऐसा यूनिट क्या हो गया? न्यूटन। न्यूटन इधर केजी हो गया, मीटर पर सेकंड स्क्वायर हो गया। मतलब न्यूटन इक्वल टू केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर। हम पहले वीडियो में इसको भी एमएलटी के टर्म में चेंज करके बता दिए हैं। वो डायमेंशन यूनिट होता है, बहुत बार वो भी चीज़ पूछा जाता है। ओके ना? तो आइए अब कुछ फोर्स का जो ऐसा यूनिट होता है न्यूटन, उसका कुछ कन्वर्जन देख लेते हैं। तो इसका कन्वर्जन क्या होगा कि फोर्स को जब हम कन्वर्ट करेंगे तो 1 न्यूटन बराबर कितना हो जाएगा? 1 केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अभी हम देख लिए। अब 1 न्यूटन बराबर 10⁵ डाइन भी होता है। क्या होता है? 1 न्यूटन बराबर 10⁵ डाइन। ओके ना? अगर इसी को केजी फोर्स में पूछा जाए तो 1 केजी फोर्स इक्वल टू 10 न्यूटन। 1 केजी फोर्स बराबर 10 न्यूटन, 9.8 न्यूटन होता है, मतलब अप्रॉक्स 10 न्यूटन। ओके ना? 1 केजी ऑफ फोर्स बराबर 10 न्यूटन हो जाएगा। ठीक है, इधर देखिए। अब कुछ कन्वर्जन देख लेते हैं, इंपॉर्टेंट कन्वर्जन। जैसे कि एग्जाम में अगर डाइन में दिया हुआ तो हम लोग को न्यूटन में कन्वर्ट करना हो। डायरेक्ट तो ऐसे नहीं पूछता है, लेकिन न्यूमेरिकल में इस टाइप में दे देता है। वैल्यू अगर डाइन में दे दिया और हमको आंसर न्यूटन में चाहिए तो उसको चेंज करेंगे तब ना आएगा। इसीलिए इसको कन्वर्जन सीख लीजिए। आपका यूनिट पे पकड़ जितना ज़्यादा रहेगा, आप उतना ज़्यादा क्वेश्चन को अटैम्प्ट करने में उतना अच्छा लगेगा और आप उतना ज़्यादा क्वेश्चन को अटैम्प्ट कर सकते हैं। इसलिए यूनिट पे और बेसिक पे बहुत पकड़ बनाइए। हम धीरे धीरे करके आपका जितना भी बेसिक है, पूरा यूनिट रिलेटेड या कोई भी बेसिक फैक्ट्स रिलेटेड, सारा हम एक प्ले लिस्ट में डाल दिए। सारा एक एक अलग अलग सेपरेट वीडियो में सबका बना बना कर हम डाल दिए हैं। आप उस प्ले लिस्ट को चेक कर लीजिएगा, वहाँ से सारा वीडियो आप देख सकते हैं। ओके ना? तो हमको 1 डाइन को न्यूटन में कन्वर्ट करना है। तो हमको पता है कि 1 न्यूटन में कितना होता है? 10⁵ डाइन होता है। इसको इधर लिखे चाहे इसको इधर लिखे, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये बच्चा वाला चीज़ नहीं है। ओके ना? तो 1 न्यूटन बराबर 10⁵ डाइन लिखे या 10⁵ डाइन बराबर 1 न्यूटन लिखें, दोनों सेम होता है। तो हमको अगर 10⁵ डाइन अगर न्यूटन में चेंज करना तो हमको 1 डाइन बराबर क्या हो जाएगा? इधर आकर ये डिवाइड में हो जाएगा। सिंपल वही सेम पेन वाला कॉन्सेप्ट। 5 पेन का 10 रुपया, तो एक पेन का जो होगा उससे 5 को डिवाइड कर देंगे तो पता चल जाएगा हमारा। उसी तरह 10⁵ डाइन बराबर 1 न्यूटन, 1 न्यूटन बराबर 1/10⁵ न्यूटन हो जाएगा। ओके, अब ये भी हम पहले देख चुके हैं, बहुत बार देखे हैं ये। अगर नीचे कोई भी चीज़ प्लस में रहता तो ऊपर जाके माइनस में हो जाता है। ठीक ना? ये प्लस में इधर जाके माइनस में हो जाएगा, इसलिए 10⁵ न्यूटन हो जाएगा। 1 डाइन बराबर 10⁵ न्यूटन। उसी तरह इधर देखिए, इधर क्या हो जाएगा? 100 न्यूटन बराबर हाउ मेनी किलो फोर्स। तो हमको पता है 10 न्यूटन बराबर 1 किलो फोर्स, तो 100 न्यूटन बराबर 10 किलो फोर्स। सिंपल 100 न्यूटन बाई 10 किलो फोर्स, सिंपल सा था। आइए अब अगला क्या बोल रहा है? वर्क। अगला कॉन्सेप्ट हमको क्या पढ़ना? वर्क का। तो वर्क का डेफिनेशन क्या होता है? फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस।
अगर यहाँ पर कोई फोर्स लग रहा है यहाँ से निकाला तो ये दोनों का जो ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो होता है यही हमारा वर्क कहलाएगा। तो फोर्स का ऐसा यूनिट हम लोग को पता है न्यूटन होता है, डिस्टेंस का हमको पता है मीटर होता है, तो न्यूटन मीटर हो गया। हमको पता है कि वर्क का जो ऐसा यूनिट होता है क्या होता है जूल, इसीलिए हम बोल रहे थे बार बार का जूल इक्वल टू न्यूटन मीटर होता है। ये आया कैसे आप देख लिए हैं कि वर्क बराबर फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है, फोर्स का न्यूटन हो गया, डिस्टेंस का मीटर हो गया, इस हिसाब से वर्क का जो होता है जूल होता है ऐसा यूनिट, तो जूल इक्वल टू न्यूटन मीटर हो गया। इसका मतलब क्या होगा 1 जूल बराबर 1 न्यूटन मीटर। ओके ना। इसी तरह इधर आइए, अब इधर देखिए एनर्जी क्या होता है, तो एनर्जी इज एबिलिटी ऑफ डूइंग वर्क, कोई भी काम को करने में जो आपका क्षमता है वही आपका एनर्जी बताता है। एनर्जी का मतलब यही होता है ना, कोई भी काम करने के लिए आपका एबिलिटी, आपका जो क्षमता है वही आपके एनर्जी को बताता है कि आपके पास इतने एनर्जी हैं। इसका भी ऐसा यूनिट क्या होता है जूल, मतलब इसमें भी न्यूटन मीटर। हमको पता है 1 किलो जूल बराबर 10 का पावर 3 जूल होता है और 1 मेगा जूल बराबर 10 का पावर 6 जूल होता है। ये भी काफ़ी बेसिक चीज़ है, पहले हम पढ़ चुके हैं। मेगा मतलब होता है 10 का पावर 6, किलो मतलब होता है 10 का पावर 3, मिली मतलब होता है 10 का पावर -3 और माइक्रो मतलब होता है 10 का पावर -6। ओके ना। तो एनर्जी हम लोग जान लिए क्या होता है। अब आइए अब कुछ कन्वर्जन देख लेते हैं कि कुछ कन्वर्जन क्या होता है। तो इसमें कन्वर्जन क्या हो गया, अगर 100 जूल को अगर हम किलो जूल में कन्वर्ट करने बोलेंगे तो कैसे कन्वर्ट होगा। तो हमको पता है 1000 जूल बराबर 1 kg, तो हमको 1 जूल का निकालना हो तो 1/1000 हो जाएगा। अगर इसी तरह अगर हमको 100 जूल का निकालना हो तो इंटू 100 हो जाएगा। जब इसको जब कट करेंगे जीरो से नीचे वाला कट गया तो 1/10 आ जाएगा। 100 जूल बराबर 1/10 किलो जूल। और इसी को जब ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, मतलब 100 जूल बराबर 10 का पावर 1, 10 का पावर -1 किलो जूल। 100 जूल को लिखे और उसको किलो जूल में लिखेंगे तो 10 का पावर -1 किलो जूल हो जाएगा। इसी को हम लिख सकते हैं 0.01 भी, मतलब इसको 0.01 नहीं 0.1 केवल लिखेंगे, क्या लिखेंगे 0.1 किलो जूल। ओके ना, 0.1 किलो जूल, ठीक है। 100 जूल बराबर 0.1 किलो जूल। अब 1 जूल बराबर 10 का पावर -3 किलो जूल होता है, 1 जूल बराबर 10 का पावर -6 मेगा जूल होता है। अब अगला देखिए, अगला क्या है हमारा, अगला है हमारा पावर। तो पावर का हमको पता है जैसा कि पावर और वर्क डन पर सेकेंड, हर सेकेंड में जो काम हो रहा है उसको हम लोग पावर बोलते हैं। सिंपल शब्द में हर सेकेंड में जो काम हो रहा है, जो वर्क हो रहा है उसको हम लोग पावर कहते हैं। तो पावर बराबर क्या हो जाएगा हमारा वर्क बाई टाइम। ओके, तो पावर का ऐसा यूनिट क्या होता है वाट और वर्क का जूल, टाइम का सेकेंड, तो वाट बराबर जूल बाई सेकेंड। इसका मतलब क्या हुआ 1 वाट बराबर 1 जूल बाई 1 सेकेंड। ओके ना। तो जूल को हम लोग जानते हैं, जूल को न्यूटन मीटर लिखते हैं और सेकेंड को सेकेंड ही रहेगा, तो वाट बराबर हो गया न्यूटन मीटर पर सेकेंड। ओके ना। अब 1 किलो वाट का बात करेंगे तो 1 किलो वाट बराबर में 1000 वाट होता है, या 1000 वाट को हम 10 का पावर 3 वाट भी लिख सकते हैं, और वाट को हम न्यूटन मीटर पर सेकेंड भी लिख सकते हैं। ऊपर ही देख चुके हैं हम, सारा एक दूसरे का खेल है, केवल कन्वर्जन का खेल है। एक बार जब समझ जाइएगा ना तो इसको इधर उसको इधर उसको उधर करने में कोई दिक्कत नहीं होगा, और ये बहुत ज़रूरी भी है हमको न्यूमेरिकल बनाने के लिए। अगला देखिए, अगला क्या है, अगला बोल रहा है कि 10 वाट को आपको कन्वर्ट करना है किस चीज़ में, किलो वाट में। 10 वाट को किस चीज़ में कन्वर्ट करना हमको, किलो वाट में कन्वर्ट करना। तो हमको पता है कि 1000 वाट बराबर 1 किलो वाट, तो 10 वाट बराबर हमारा 10 को इधर छोड़ देंगे और 100 को इस साइड भेज देंगे। तो 100 को जब इधर भेजेंगे तो 1/100 किलो वाट हो जाएगा। तो अगर 100 नीचे है तो ऊपर जाएगा तो माइनस में जाएगा, 10 का पावर -2 किलो वाट। 10 बराबर 10 का पावर -2 किलो वाट। ओके ना। अगर 1 वाट बराबर बोलेगा किलो वाट का टर्म में तो 10 का पावर -3 किलो वाट। 1 वाट बराबर 10 का पावर -3 किलो वाट। क्यों, क्योंकि 1 किलो वाट में 10 का पावर 3 वाट होता है। तो 1 वाट का बात करेंगे तो 1 वाट इक्वल टू 10 का पावर -3 किलो वाट। ठीक है दोस्तों। 1 वाट बराबर अगर मेगा वाट में पूछेगा तो 10 का पावर -6 मेगा वाट हो जाएगा। ओके, देखिए 1 न्यूटन मीटर पर सेकेंड बोलिए
इसका 10⁻³ किलोवाट, 10⁻6 मेगावाट। यही 1 वाट को ही लिखे हैं 1 न्यूटन मीटर पर सेकंड भी लिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि वाट बराबर जूल पर सेकंड होता है और जूल बराबर न्यूटन मीटर होता है। सब एक दूसरे का कन्वर्जन का केवल खेल है और कुछ नहीं। अब अगला देख लीजिए। अगला में क्या पढ़ना हम लोग को? हीट। तो हम लोग को पता है हीट भी एक तरह का एनर्जी है। हीट क्या बोलते हैं हम लोग? हीट एनर्जी। तो हीट भी एक तरह का एनर्जी है और एनर्जी का ऐसा यूनिट क्या होता है? जूल। जूल को किस चीज़ में लिखते हैं हम? न्यूटन मीटर में दिखाते हैं। जूल को न्यूटन मीटर में किस तरह दिखाते हैं? वर्क का हम लोग क्या पढ़ा था? फोर्स इंटू डिस्टेंस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो फोर्स का न्यूटन और परपेंडिकुलर डिस्टेंस का मीटर, तो उसी से आ गया न्यूटन मीटर। ओके ना? सब एक दूसरे का खेल है। वर्क से आया न्यूटन मीटर, इसीलिए हम उसको बोलते हैं जूल, और वर्क से ही आया हमारा एनर्जी, क्योंकि एबिलिटी ऑफ डूइंग वर्क आर नोन एज या इज नोन एज एनर्जी। एनर्जी से ही आया हीट एनर्जी। तो सब जूल न्यूटन मीटर सेम ही होता है। ओके, अब एक और देख लीजिएगा बेसिक। इसमें क्या हो गया? अगर 1 कैलोरी का बात करें तो 1 कैलोरी में 4.2 जूल होता है। 1 कैलोरी में 4.2 जूल होता है, या इसको अगर एक्यूरेट बोला जाए तो 4.187 जूल होता है। ओके ना? लेकिन 4.2 ही ज़्यादातर दिया जाता है, कॉमनली लिया जाता है। अब 1 किलो कैलोरी बराबर क्या होगा? तो 1 किलो कैलोरी बराबर 4.2 किलो जूल हो जाएगा, सिंपल। उसी तरह अगर Cp और Cv का वैल्यू पूछा जाए किलो जूल पर केजी में और किलो कैलोरी पर केजी केल्विन में, तो क्या होता है? यहाँ Cp और Cv क्या होता है ये समझ लीजिए। Cp मतलब होता है कांस्टेंट प्रेशर, मतलब कांस्टेंट प्रेशर पे स्पेसिफिक हीट, और कांस्टेंट वॉल्यूम पे स्पेसिफिक हीट। इसका यही मतलब है, कांस्टेंट प्रेशर पे स्पेसिफिक हीट और कांस्टेंट वॉल्यूम पे स्पेसिफिक हीट। अब स्पेसिफिक हीट क्या होता है? स्पेसिफिक हीट 1 डिग्री टेम्परेचर बढ़ाने में, किसी भी चीज़ का 1 डिग्री टेम्परेचर बढ़ाने में जितना एनर्जी का ज़रूरत पड़ेगा, ठीक ना, उसी को हम लोग बोल देंगे कांस्टेंट प्रेशर। मतलब कोई 1 केजी मान लो है, उसका अगर 30 से अगर 31 डिग्री टेम्परेचर बढ़ाना हो तो जितना हमको हीट का ज़रूरत पड़ेगा वही हो गया हमारा स्पेसिफिक हीट। कोई 1 केजी का सामान है, उसका 1 डिग्री टेम्परेचर बढ़ाने में जितना हीट का आवश्यकता पड़ेगा वही हमारा स्पेसिफिक हीट कहेगा। और अगर उस स्पेसिफिक हीट को अगर कांस्टेंट प्रेशर पे ले रहे हैं तो उसका ये वैल्यू होगा किलो जूल पर केजी पर केल्विन में। और कैलोरी का बात करेंगे तो 0.24 किलो कैलोरी पर केजी पर केल्विन। अगर कांस्टेंट वॉल्यूम पे लेंगे तो उसका ये वैल्यू होगा और कैलोरी में ये वैल्यू होगा। ओके, इसका ये होता था, इस वैल्यू को जरूर याद कर लीजिएगा। ठीक है दोस्तों, अब आइए कुछ और इम्पोर्टेंट देखते हैं। यहाँ पर क्या है इम्पोर्टेंट कि 1000 जूल को कन्वर्ट करना क्या चीज़ में? कैलोरी में। सभी चीज़ को अच्छे से नोट कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। हम जितना भी बता रहे हैं इस सीरीज़ में, जितना भी बता रहे हैं, जितना भी बेसिक रिलेटेड आप लोग को क्वेश्चन है, सारा बेसिक क्लियर हो जाएगा इसमें, सारा डाउट क्लियर हो जाएगा। आप सारा अगर वीडियो देख लें, ज़्यादा नहीं 10-12 वीडियो है, अगर सारा वीडियो आप देख लेते हैं तो आपका सारा डाउट क्लियर होगा। आप हम तो बोलेंगे ज़रूर, अगर आप जानते हैं फिर भी एक बार देख लीजिए, क्योंकि छोटा छोटा चीज़ आप अगर आप नहीं भी जानते हैं तो वो आप सीख लीजिएगा, और अगर जानते हैं तो बहुत अच्छी बात है। इसीलिए सारा वीडियो को ज़रूर फॉलो कीजिएगा, सारा वो ज़रूर देख लीजिएगा। और अगर वीडियो पसंद आता है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, लाइक कर ले, शेयर करें। ओके दोस्तों, आइए देखते हैं क्या बोल रहा है क्वेश्चन। 1000 जूल बराबर कितना कैलोरी? तो हमको पता है 4.2 जूल में 1 कैलोरी होता है, तो 1 जूल में 1/4.2 कैलोरी हो जाएगा। अगर 1000 जूल का बात करें तो इसमें 1000 इंटू हो जाएगा। जब इसको सॉल्व करेंगे तो 1 किलो जूल में 238.09 कैलोरी हो जाएगा। देखिए यहाँ ध्यान दीजिए, किलो कैलोरी नहीं, यहाँ पर कैलोरी है। ओके ना? मतलब 1 किलो जूल मतलब 1000 जूल में 238.09 कैलोरी ही होगा। अगर हम किसी चीज़ को जूल में दिखा रहे हैं तो उसका 1000 जूल बराबर 238.09 कैलोरी के बराबर हो जाएगा। अगर जूल में वही यूनिट को बोले तो 1000 बराबर हो जाएगा इसका कैलोरी में 238.09। ओके ना? इस चीज़ को आप बहुत अच्छे से समझिएगा। आइए अब अगला देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है। अब 100 कैलोरी को कितना जूल होता है ये कन्वर्ट कीजिए। तो उस 1 कैलोरी में को पता है 4.2 जूल, तो 100 कैलोरी में केवल 100 से गुना कर देंगे तो 100 कैलोरी बराबर 420 जूल हो जाएगा। ओके ना?
काफ़ी आसान क्वेश्चन था, इसको खुद से सॉल्व कीजिए आप लोग, कोई दिक्कत नहीं है। अब आइए अब आगे देखते हैं, आगे क्या बोल रहा कि कुछ यूनिट कन्वर्जन ऑफ प्रेशर एंड स्ट्रेस, प्रेशर और स्ट्रेस। तो प्रेशर स्ट्रेस दोनों का ऐसा यूनिट सेम होता है पास्कल, पास्कल को हम न्यूटन मीटर स्क्वायर लिखते हैं। न्यूटन मीटर स्क्वायर क्यों लिखते हैं? प्रेशर और स्ट्रेस दोनों का सिंपल फॉर्मूला होता है फोर्स बाई एरिया। क्या होता है? फोर्स बाई एरिया। दोनों का सिंपल सा फॉर्मूला होता है, क्या होता है? फोर्स बाई एरिया। अब दोनों में अंतर क्या है? तो दोनों में अंतर यही है कि एरिया में जो प्रेशर में जो एरिया लेंगे वो अंदर का लेंगे, एक्सटर्नल रेजिस्टिंग एरिया। कौन सा लेंगे? एक्सटर्नल रेजिस्टिंग एरिया। और अगर स्ट्रेस का बात करेंगे तो वह कौन सा लेंगे एरिया? इंटरनल रेजिस्टेंस एरिया। मतलब फोर्स बाई, अगर एक्सटर्नल रेजिस्टेंस एरिया तो वह प्रेशर हो जाएगा, अगर फोर्स बाई इंटरनल रेजिस्टेंस एरिया तो हमारा स्ट्रेस हो जाएगा। ओके, और दोनों का ऐसा यूनिट तो सेम ही होता है, क्या होता है? पास्कल। अब पास्कल को क्या हम लिख सकते हैं? न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। क्यों? हमको प्रेशर बराबर फोर्स बाई एरिया होता है, स्ट्रेस बराबर भी फोर्स बाई एरिया होता है। केवल दोनों का एरिया में ही अंतर है। ये जो होता है एक्सटर्नल रेजिस्टिंग एरिया को बताता है और ये जो होता है इंटरनल रेजिस्टिंग एरिया को बताता है। ओके, आइए अब आगे देखते हैं क्या है इसका। आगे देखिए, अब हमको ये प्रेशर हुआ, प्रेशर को पी से दिखाते हैं, ये सिग्मा हुआ, ये सिग्मा को हम क्या चीज़ से दिखाते हैं? ये सिग्मा क्या चीज़ का ऐसा यूनिट है? मतलब किसका सिंबल है? स्ट्रेस का। सिग्मा किसका सिंबल है? स्ट्रेस का। दोनों का मतलब क्या हो गया? फोर्स बाई एरिया। इसका इसलिए फोर्स का हो गया न्यूटन, एरिया का हो गया मीटर स्क्वायर, तो इसका ऐसा यूनिट क्या होगा? न्यूटन मीटर स्क्वायर। और इसका एक अलग नाम हो गया ये पास्कल। ये पास्कल उसकल क्यों पड़ता है? क्योंकि कोई साइंटिस्ट जो इसको डिफाइन किए हैं उसी का नाम पे यह यूनिट का रख दिया जाता है। ओके ना, इसका यही मतलब हुआ। तो उम्मीद है यहाँ तक आप समझ गए होंगे। आइए अब देखते आगे क्या कन्वर्जन होता है। तो देखिए आगे कन्वर्जन में क्या हम लोग को देखना है, हमको पता है 1 पास्कल बराबर 1 न्यूटन मीटर स्क्वायर। मुँह पर ही देखें, अगर 1 किलो पास्कल का बात करेंगे तो 10⁻³ पास्कल, और अगर इसी को पास्कल को हम न्यूटन मीटर स्क्वायर में भी लिख सकते हैं, सिंपल सा है। अगर मेगा पास्कल का बात करें तो मेगा हमको पता है 10⁻6 को बोलते हैं, तो 1 मेगा पास्कल बराबर 10⁻6 पास्कल हो जाएगा, मतलब 10⁻6 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर हो जाएगा। इसी को अगर गीगा पास्कल में बोलेंगे तो हम, अगर 1 गीगा पास्कल का बात करेंगे तो गीगा मतलब होता है 10⁻9, तो 10⁻9 पास्कल हो जाएगा, और पास्कल को न्यूटन पर मीटर स्क्वायर भी बोलते हैं। ओके, अब आइए आगे। अब मिली और माइक्रो, तो मिली का मतलब 10⁻3, माइक्रो का मतलब 10⁻6 होता है। तो 1 मिली पास्कल मतलब 10⁻3 पास्कल, 1 माइक्रो पास्कल मतलब 10⁻6 पास्कल। ओके, इस चीज़ को अच्छे से समझिएगा, बहुत बार इससे बहुत ज़्यादा कन्वर्जन पूछता है। स्ट्रेस और प्रेशर दोनों सेम होता है, केवल एक एक्सटर्नल होता है, एक इंटरनल रेजिस्टिंग एरिया होता है। हो सकता है कि अगर आप लोग अगर 10th में हैं तो आपको स्ट्रेस का ना पता हो तो आप केवल प्रेशर का पढ़ लीजिए, स्ट्रेस छोड़ दीजिए। ओके ना, पर दोनों का सेम फॉर्मूला इसलिए हम एक जगह दोनों को बता दिए हैं। और जो इंजीनियरिंग लाइन का उनको तो स्ट्रेस स्ट्रेन का पूरा काम ही है। इसी तरह करके हम इंजीनियरिंग का भी एक एक चैप्टर बाय चैप्टर, एक एक बुक बाय बुक सारा इंपॉर्टेंट उससे जितना भी फॉर्मूला है, जितना उससे यूनिट कन्वर्जन, ये सारा हम लाएंगे। ओके ना, तो अब देखिए 1 न्यूटन मीटर स्क्वायर को 1 न्यूटन स्क्वायर में अगर कन्वर्ट करने बोले तो क्या होगा, आइए कन्वर्ट करके देखते हैं। 1 न्यूटन मीटर स्क्वायर को हम किस में कन्वर्ट करेंगे? स्क्वायर में, न्यूटन स्क्वायर में। तो हमको पता है कि 1 मीटर में कितना होता है? 1000 होता है। अगर इधर स्क्वायर है तो इधर भी स्क्वायर हो जाएगा, तो 10⁻3 यहाँ पर है, अगर 3 को 0 तो 10⁻3 हो गया, तो 10⁻3 का स्क्वायर करेंगे तो 10⁻6 हो गया। सिंपल सा है। तो 1 न्यूटन मीटर स्क्वायर को 1 पास्कल ही बोलते हैं। देखिए 1 पास्कल बराबर क्या हो जाएगा? 1 पास्कल बराबर 1 न्यूटन बाई 10⁻6 स्क्वायर हो गया। ओके, 10⁻6 ऊपर जाएगा तो यह माइनस हो जाएगा, मतलब 1 पास्कल बराबर 10⁻6 न्यूटन पर स्क्वायर। अब आगे का कन्वर्जन देखिए, तो 10 किलो पास्कल को किस में कन्वर्ट करना है? न्यूटन पर सेंटीमीटर स्क्वायर में। तो हमको पता है 1 किलो पास्कल में 1000 पास्कल होता है, और पास्कल को हम क्या लिखते हैं? न्यूटन मीटर स्क्वायर लिखते हैं। हमको पता है 1 मीटर में
100 सेंटीमीटर होता है। तो अगर यहाँ पर स्क्वायर है तो 100 का स्क्वायर हो जाएगा। तो 100 का स्क्वायर है मतलब 10 का पावर 2 इंटू 2, 10 का पावर 4, मतलब 1000 बराबर 10 का पावर 4 होगा। तो जब ये कटेगा, ऊपर 3 है नीचे 4 है, जब कटेगा तो केवल 1 मतलब 1 जीरो बचेगा नीचे में, ओके ना। तो 1/10 न्यूटन पर सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। जब इसको सॉल्व करेंगे हम तो क्या आ जाएगा, 10 से 10 पास्कल का हमको निकालना, तो 10 से 10 काट देंगे हम। तो इसका मतलब क्या हुआ, 1 किलो पास्कल बराबर 1 न्यूटन पर सेंटीमीटर स्क्वायर का। केवल एक दूसरे से कन्वर्जन, इसको बहुत इजी है, बहुत आसान है, केवल कन्वर्जन करने आपको आना चाहिए। अगर आपको कन्वर्जन अच्छा से आता है तो बहुत आसान है ये सब। 1 किलो पास्कल बराबर 1 न्यूटन पर सेंटीमीटर स्क्वायर। अब उसी तरह अगर 1 मेगा पास्कल निकालने के लिए बोलेगा और इधर स्क्वायर में निकालने बोलेगा तो 1 मेगा पास्कल का 10 का पावर 6 हो जाएगा। अगर मीटर स्क्वायर है तो इसको में चेंज करेंगे तो 1000 हो जाएगा। अगर इधर स्क्वायर है तो इधर भी स्क्वायर दे देंगे, ओके ना। तो 10 का पावर 6 हो जाएगा, ऊपर भी 10 का पावर 6, नीचे भी 10 का पावर 6। जब ये आपस में कट जाएगा तो केवल क्या बचेगा, 1 न्यूटन पर स्क्वायर। कितना आसान है। 1 मेगा पास्कल बराबर 1 न्यूटन पर स्क्वायर होता है। उम्मीद है आपको, आप जितना हम बताए होंगे सभी समझे होंगे। अगर आपको समझ में आया तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। ठीक है दोस्तों, तो इस वीडियो में इतना ही। इसी तरह करके जितना भी बेसिक है आपका वो सारा न्यूमेरिकल, उससे भी रिलेटेड सारा हम न्यूमेरिकल प्लस जितना भी इम्पोर्टेंट फैक्ट्स, जितना यूनिट कन्वर्जन, तो ये सारा वीडियो लाएंगे। और धीरे धीरे करके इंजीनियरिंग का भी एक एक चैप्टर बाय चैप्टर सभी इम्पोर्टेंट फार्मूला, यूनिट कन्वर्जन, उसका डिफिनेशन, सभी चीज़ एक एक करके लाएंगे। तो ये सब देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ओके दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद, थैंक यू।